Good morning, friends. How are you all? Welcome to my channel 360 Degrees of Life. And here I come with another video जो कि एक और पेन का वीडियो है. बहुत ही प्यारा पेन है ये. Another Pilot pen and ये देखिए. ये है Pilot pen V5 High-Tech Point. एंड आज हम इसका रिव्यू करेंगे. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी पैकेजिंग कैसी है. तो इसकी पैकेजिंग ये देखिए, सिंपल पैकेजिंग है. कुछ भी इसमें सील्ड भी नहीं है ये ढंग से, मतलब ये सिर्फ ऐसे एडेसिव के साथ आता है. यहाँ पर ऐसे अच्छे से चिपका हुआ आता है और इसको आसानी से आप खोल सकते हैं. एंड सबसे पहले मैं इसका जो ऊपर का है वो आपको दिखा देती हूँ. तो इसमें लेबल्ड है इसका मॉडल नंबर हाईटेक पॉइंट V5 एंड प्योर लिक्विड इंक है इसमें. ये जापानीज टेक्नोलॉजी है, ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है. एंड इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल स्पेसिफिकेशंस आर देयर विच आई विल बी डिस्कसिंग इन द वीडियो सेपरेटली. तो आई एम नॉट रीडिंग आउट नाउ. एंड यहाँ पर इसकी जो लिखा हुआ है मॉडल नंबर, यहाँ पर लिखा हुआ है 811 मॉडल नंबर है इसका. इसकी कॉस्ट ₹60 है. एंड इस पैकेजिंग में एक पेन है, ये यहाँ पर दिखाया गया है. प्लस मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ये जो है मेड इन इंडिया ही है. द टेक्नोलॉजी इज जापानीज, बट यहाँ पर लक्सर कंपनीज ने अंडर द लाइसेंस फॉर प्रिपेयर मैन्युफैक्चरिंग दिस पेन ये बनाया हुआ है. तो ये मेड इन इंडिया पेन है, ये इम्पोर्टेड पेन नहीं है. तो ये ओखला इंडस्ट्रीज, आई थिंक यहाँ पर दिल्ली या न्यू दिल्ली में, ये वहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है. यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस लेटर आफ्टर ओपनिंग. तो ये चलिए अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इस पेन का आपको लुक दिखाती हूँ. तो ये देखिए, सच अ ब्यूटीफुल पेन, Isn't it? बहुत पहले से ये पायलट पेन्स जो हैं वो मार्केट में हैं. अराउंड 1980 से ये रोलर बॉल पेन्स आए थे. एंड फ्रॉम दैट टाइम दे हैव अ यूनिक प्लेस इन मार्केट. मतलब तब से लेकर आज तक भी ये आ रहे हैं, क्योंकि मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मैंने भी इस पेन से लिखा है. तो मतलब इनका प्रोडक्शन कंटिन्यू हुआ है. तो इनकी आप परफॉर्मेंस इसी से जान सकते हैं कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि अब तक है. आप सोचिए कि सब समवेयर अराउंड 90s में भी ये थे और अभी तक 30 साल तक इसकी अभी मार्केट में वैल्यू है. ठीक है. तो अब इसका जो है बॉडी की बात करते हैं. तो बॉडी इसकी बिल्कुल मीडियम बॉडी है. इसको मैं बहुत थिन बॉडी नहीं बोलूंगी और थिक भी नहीं बोलूंगी, तो मीडियम बॉडी है. पेन इज लाइट वेट, बट हाँ ये मुझे थोड़ा सा जो प्रीवियस इनका हाईटेक .5 है जो व्हाइट कलर का आता है उससे हल्का सा हैवी है ये. उसका भी रीजन है कि इसमें इंक जो मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है. तो इसमें ये जो है ये इंक कौन सी यूज करी हुई है पेन में वो डिनोट करता है. प्लस जो ये पेन की बॉडी का कलर है, दिस ऑल्सो टेल्स व्हाट कलर द इंक इज इनसाइड द पेन. एंड तो दोनों तरीके से आपको इंक का पता चलता है. एंड द एंड प्लग इज ऑल्सो द सेम कलर. एंड हियर ऑल्सो दिस प्लग ऑन द टॉप ऑफ द पेन इज द सेम कलर ऑफ द इंक. सो आपको वेरी इजी टू आइडेंटिफाई. ठीक है. अब इसके पार्ट्स पे आ जाते हैं कि इट हैज़ अ क्लिप. इट इज़ अ स्टर्डी क्लिप, स्ट्रॉन्ग क्लिप है ये. आप इसको देख सकते हैं कि इसकी ग्रिप अच्छी ग्रिप है. आप ये क्लिप यूज़ कर सकते हैं इस पेन को कहीं पर भी टक इन करने में. आप अपने शर्ट के पॉकेट में टक इन कर सकते हैं, टाई पर टक इन कर सकते हैं, या फिर बैग की पॉकेट पर. तो ये हिलने के चांसेस बहुत कम है. अनटिल एंड अनलेस फोर्स से निकाला जाए तब तक ये हिलेगा नहीं. सो ये अच्छे से प्लेस्ड रहेगा ये पेन. तो अब इसकी बॉडी देखेंगे तो इसमें ये इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है V5 हाईटेक .5. ठीक है. और यहाँ पर इसकी कंपनी का नेम लिखा हुआ है लक्सर कंपनीज. दिस इज द एंड प्लग. तो अब आप देखेंगे कि एंड प्लग है जो है ये जो पहले वाला इनका व्हाइट वाला पेन है उससे भी ज्यादा सील्ड है. एंड दैट इज व्हाई दीज पेन्स आर नॉन रिफिलेबल, ऐसा इसमें लिखा हुआ है. तो मैंने कहीं पर तो सुना था कि इस पेन में भी इंक भरते हैं लोग, लेकिन वो मैं फाइंड आउट करूंगी अच्छे से, क्योंकि मैंने तो नहीं भरी है इसमें इंक कभी. ठीक है. तो ये वाला देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इट इज अ नॉन रिफिलेबल पेन. ठीक है. तो ये सिंगल यूज पेन है. और इसका अगर आप ये देखेंगे एंड प्लग, तो ये बहुत ही थिन है, इसको निकालना भी बहुत मुश्किल होगा अगर निकाल भी सके तो. ठीक है. तो दिस इज अ नॉन रिफिलेबल पेन. फाइन. तो अब इसमें हम देखेंगे कि इसका बैरल जो है वो मीडियम उसका है, बॉडी का है. और इसमें खोलती हूं मैं.
तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बैरल में डिजाइन है। अब ये डिजाइन किसी पर्पज से दिया हुआ है, ये जस्ट डिजाइनिंग के लिए नहीं है। तो एक तो यहाँ पर डिजाइन है कि ये बार कोड के नीचे यहाँ पर ब्लू लाइन है और फिर यहाँ पर डार्क ब्लू है। दिस इज लाइट ब्लू बट दिस इज डार्क ब्लू। वो इसलिए है क्योंकि एक्चुअली ये ट्रांसपेरेंट एरिया है। तो V5 जो है शायद इसीलिए इसका नाम पड़ा है, बिकॉज इंक इज विजिबल हियर। तो ये जो डार्क ब्लू कलर आ रहा है ये इंक का कलर आ रहा है, ना कि इसके जो पेन का है बॉडी का कलर नहीं है। तो ये मैं ऐसे दिखा देती हूँ, ये देखिए। सो कैन यू सी नाउ? सो दिस इज आई थिंक, इसलिए इसका नाम जो है V5 है कि V से शायद विजिबल इंक है इसमें, इसलिए इसकी विजिबिलिटी है। प्लस ये जो एरिया है ये वाला, इसमें भी विजिबिलिटी है, ये भी इंक कलर दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, अगर आपको देखेंगे तो ये दिखाई दिया आपको, ये देखिए इंक कलर, ये देखिए। ठीक है, तो ये एरिया ट्रांसपेरेंट है बैरल का, और ये जो है ये बॉडी इसकी लाइट ब्लू कंसिस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इसका क्लोजर जैसे मैंने अभी किया, ये देखिए क्लिक क्लोजर है इसका और स्ट्रॉन्ग क्लोजर है। ऐसा नहीं है कि ये आपके बैग में अपने आप से खुल जाएगा, उसके चांसेस बहुत ही कम है। तो अच्छा क्लोजर है इसका। नाउ अब बात आते हैं कि इसमें देखते हैं कि इसमें इंक कौन सी यूज करी हुई है। तो इंक इसमें लिक्विड इंक है, प्योर लिक्विड इंक इन्होंने बोला है कि इसमें यूज हुई है। और जो प्योर लिक्विड इंक यूज हुई है वो बहुत ही ब्रिलियंट कलर देती है। एंड जो भी डेंसिटी की उन्होंने यूज करी है, एंड किसी तो डाई से जो बनाई है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि उसका ब्रिलियंट कलर आता है एंड फ्लूइडिटी बहुत अच्छी रहती है। ठीक है, तो ये लिक्विड इंक बॉल रोलर बॉल पेन है। एंड रोलर बॉल पेन इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर आगे इसमें बॉल की वजह से राइटिंग इंप्रेशन आता है। ठीक है, तो अब ये जो इंक है ये इधर है, इसका ये टैंक, इंक टैंक या इंक रिजर्वॉयर जो बैरल के अंदर है। ठीक है, तो इस पोर्शन से इंक जो है वो यहां तक आती है। नाउ ये पायलट पेन की स्पेशलिटी है। देखिए इसका जो मैकेनिज्म है वो ये है कि यहां पर ये इंक फ्लो रेगुलेटर्स लगाए हुए हैं। तो जो इंक फ्लो रेगुलेटर है ये आपको कंट्रोल्ड और एडिक्वेट फ्लो देता है। लास्ट ड्रॉप तक आपको कंट्रोल्ड और एडिक्वेट फ्लो राइटिंग में मिलेगा, और उसकी वजह से आपकी स्किप फ्री प्रिसाइज लाइंस बनेगी। तो ये इंक रेगुलेटर क्या है? तो इंक जो है हमारी यहां से डायरेक्टली बैरल से, इंक रिजर्वॉयर से डायरेक्टली निब पे फ्लो होने की बजाय ये रेगुलेटर से पास होती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जो टैंक है इसमें पूरा भरा हुआ है, इंक फ्लूइड भरा हुआ है, तो अगर यहाँ पर बीच में सीधा ना कुछ भी ना हो रेगुलेटर, तो ये डायरेक्ट इंक निब पे फ्लो करेगी, जो कि आई थिंक ब्लॉचेस में रिजल्ट कर सकता था। लेकिन जो ये पायलट पेन की टेक्नोलॉजी है, द इंक फ्लो रेगुलेटर विच इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस साइजेस मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से इंक यहां पर पहले जाती है, फिर मेम्ब्रेन्स में स्टोर होती है, सरप्लस अमाउंट ऑफ इंक स्टोर होती है मेम्ब्रेन्स में, और स्लो एंड कंसिस्टेंट फ्लो यहां से निब पे जाता है। तो ये इंक फ्लो रेगुलेटर जो है ये पायलट पेन की अपनी टेक्नोलॉजी है, जो कि बहुत ही इनोवेटिव दिमाग वाली है, क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, एंड अच्छा है। इसकी वजह से आपको ब्लॉचेस नहीं मिलते हैं राइटिंग में। तो आपको ये टेक्नोलॉजी, ये देखिए इसमें रिंग्स बने हुए हैं, ये देखिए ये डिफरेंट साइजेस ऑफ मेम्ब्रेन्स है इसके अंदर। सो वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो यहां से अब इंक जाएगी आपकी यहां पर एंड फिर आपके निब में पहुंचेगी। अब आते हैं इसके निब पे। तो निब इसकी स्टेनलेस स्टील है। यस, ये जो होता है ये पोर्शन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, बट इसकी जो बॉल्स हैं पायलट पेन की वो टंगस्टन कार्बाइड की बॉल्स हैं। तो टंगस्टन कार्बाइड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होता है, बहुत ही स्मूथ फिनिश देता है, और अगर वो गिर जाता है तो उस पर डेंट पड़ने के चांसेस बहुत ही रेयर रहते हैं, और इसलिए वो स्मूथ राइटिंग आपको देता रहता है। रोलिंग भी उसकी बहुत अच्छी है, जिसकी वजह से प्रिसाइज कंटिन्यूअस स्किप फ्री राइटिंग आपको मिलती है। तो अब यहाँ पर निब पे आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 डिंपल्स हैं। ये देखिए, आपको और क्लोज से दिखा देती हूँ, ये देखिए 3 डिंपल्स हैं यहाँ पर। तो दिस इज 3 डिंपल टेक्नोलॉजी, जो यहाँ पर भी लिखी हुई है इसके ऊपर। तो 3 डिंपल जो होते हैं वो क्या होता है कि जब इंक फ्लो होके आती है यहाँ पर, तो 3 डिंपल्स की वजह से बहुत अच्छे से कोटिंग होती है इसकी जो टंगस्टन कार्बाइड की बॉल है उसकी। और क्योंकि बहुत अच्छे से फ्लो होता है इंक का बिकॉज ऑफ दीज 3 डिंपल्स, द बॉल गिव्स अ वेरी गुड एंड फ्लुएंट राइटिंग।
तो इसलिए ये 3 डिम्पल टेक्नोलॉजी है यहाँ पर। तो ये पोर्शन मैंने बता दिया स्टेनलेस स्टील का है। ये रोलर बॉल पेन, रोलर बॉल जो है वो डिफरेंट टंगस्टन कार्बाइड की है। तो इसकी वजह से आपको एक्सेप्शनल राइटिंग कंफर्ट मिलता है इस टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस टंगस्टन कार्बाइड जो बॉल है, इसकी जो ये मैंने रोटेशन मेंशन किया कि ये बहुत इजीली रोटेट करती है, तो उसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि इन कोल्डर टेम्परेचर दिस रोटेशन, द फास्ट रोटेशन ऑफ द टंगस्टन कार्बाइड बॉल, इट जनरेट्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हीट। तो उस हीट की वजह से जो फ्लूइडिटी ऑफ द इंक है वो मेंटेन्ड रहती है। तो उसके लिए भी ये जो है हमारा टंगस्टन कार्बाइड बॉल जो है हेल्प करता है। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पर एक और मेंशन किया हुआ है एटीटी सिस्टम। ठीक है, तो एटीटी सिस्टम क्या है कि इसका जो कैप है, जो मैं आपको ये दिखा रही हूँ, इसका जो कैप है इसके अंदर इसका पेन निब जाने का एक केस होता है। तो वो जो केस है वो इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, इट्स सच अ क्रिएटिव एंड ओरिजिनल इंसाइटफुल डिजाइन दैट उसके अराउंड उन्होंने कुछ तो स्प्रिंग एडजस्ट किया हुआ है कि जो कि जब ये निब जाएगा इसके अंदर, तो वो जो स्प्रिंग एडजस्टमेंट है वो एक एयर टाइट एनवायरमेंट क्रिएट करेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट एयर टाइट एनवायरमेंट देयर वोंट बी प्रॉब्लम्स ऑफ लीकेज। एंड ऑल्सो एयर टाइट एनवायरमेंट की वजह से वो ड्राइंग इफेक्ट ऑफ, जैसे कि बंद करके रख दिया पेन तो हमारा ड्राई हो जाए, रोलर बॉल पेन पे जो इंक लगी हुई है वो ड्राई हो जाए, एंड नेक्स्ट टाइम जब हम लिखेंगे तो वो ड्राई एरिया थोड़ा मतलब स्किप हो, विदाउट इंक फ्लो मतलब राइटिंग आए, तो ऐसा नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट एयर टाइट एटीटी सिस्टम। क्योंकि इससे प्राइमिंग अच्छी रहती है, इंक नहीं सूखती है, एंड द पेन कैन बी यूज एनी टाइम, इंस्टेंट स्टार्ट होता है। तो गुड प्राइमिंग इज द रिजल्ट ऑफ एटीटी सिस्टम, एंड ऑल्सो नो लीकेज वाला भी जो है वो भी इसकी वजह से होता है। नो लीकेज ये मेम्ब्रेन इंक फ्लो रेगुलेटर है, इसकी वजह से भी आपको लीकेज इन पेन्स में जनरली नहीं मिलेगी। तो अब इसका हम लोग ग्रिप देख लेते हैं कि पेन का ग्रिप कैसा है। तो इसका ग्रिप बहुत बढ़िया है। इसका ग्रिप थोड़ा मोटा है उससे जो पहले मैंने रिव्यू किया है पायलट पेन हाईटेक 0.5 वाइट वाला, उससे थोड़ा मोटा है। एंड लेकिन फिर भी ग्रिप बहुत बढ़िया है इसका। लेकिन यहाँ पर भी मैं बता दूं कि जिन लोगों को हाथ में पसीना आता है ना, तो ये प्लास्टिक है ना, तो इसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिनके हाथ में बहुत पसीना आता है। अदरवाइज इसकी ग्रिप बहुत बढ़िया है और पेन भी लाइट वेट ही है। इवन इसको कैपिंग भी करके यूज करेंगे तो भी हैवी पेन्स में से ये नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसका ग्रिप बहुत अच्छा है, राइटिंग कंफर्ट भी इसमें अच्छा है। तो लेट अस सी कि ये राइटिंग में इसके कुछ इश्यूज हैं क्या, नहीं है, और कैसा इसका फ्लो रहता है। तो अब हम इसका राइटिंग देखेंगे। तो मैं लिख रही हूं यहाँ पर आई लव तो आप देख सकते हैं मैं 101% बता सकती हूँ कि अगर आपने ये पेन खरीदा नहीं है तो आप ज़रूर खरीद के देखिए क्योंकि इसका राइटिंग इफेक्ट इज मैजिकल। बहुत ही स्मूथ स्किप फ्री राइटिंग है देखिए। और प्राइमिंग भी इसका आपने देख लिया होगा कि मैंने बंद पेन खोला था तो इंस्टेंट स्टार्ट है। वो सारे इसके जो क्लेम्स हैं वो अभी हमने देखे हैं यहाँ पर। और इसकी बहुत ही फ्लुएंट राइटिंग आई है, एफर्टलेस राइटिंग है बिकॉज ऑफ द रोलर बॉल इसमें जो यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो और इसका आपको ये दिखा देती हूँ कि ये जो है पीछे का है, तो ये थिक पेज है, तो यहाँ पर आपको बैक मार्क्स यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं ऐसे। तो ये सिर्फ इसका इंप्रेशन दिख रहा है पेपर की वजह से, ट्रांसपेरेंसी की वजह से, ट्रांसलूसेंसी की वजह से, लेकिन अदरवाइज यहाँ पर इतने ज़्यादा बैक मार्क्स इसके नहीं आए हैं। लेकिन मैं आपको एक थिन पेपर पर भी राइटिंग करके दिखाती हूँ क्योंकि थिन पेपर पर हो सकता है इसके बैक मार्क्स आए बिकॉज इसकी जो निब है वो पतली है इसलिए। तो अब मैंने एक थिन पेपर ले लिया है और उसके ऊपर मैं लिख रही हूँ। मेरा जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा प्रेस करके लिखने वाला भी है, एंड अगर मैं वेरी लाइट हैंड से भी लिखती हूँ तो देखिए बहुत अच्छा है। तो अब इसके पीछे देखते हैं कि मार्क्स आए कि नहीं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पीछे इंप्रेशन पड़े हैं। तो अगर आप
बहुत ही थिन पेपर वाला नोटबुक यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर इम्प्रेशंस आएंगे, लेकिन अगर आपका पेपर थिक है तो उसमें इम्प्रेशन नहीं आएंगे ज़्यादा। लेकिन ज़्यादातर पेपर्स जो होते हैं इस तरह के ही होते हैं जो हम नोटबुक्स यूज़ करते हैं, तो हल्का सा इम्प्रेशन पीछे आएगा एंड उससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी जो मैं देख सकती हूँ। तो इसकी आप राइटिंग में इसके बारे में बता दूंगी, बिकॉज इसकी रोलर पॉइंट जो है, रोलर बॉल जो है वो 0.5 mm का है, बट इसकी राइटिंग थिकनेस जो है 0.3 mm की आती है। प्रिसाइज लाइंस आती हैं, कोई ब्लॉचीनेस नहीं है, कंटिन्यूअस फ्लुएंट राइटिंग है। आप इसको आराम से अपने नोट्स बनाने में यूज कर सकते हैं। हाउएवर, अगर जैसे हमारे जैसे इंडिया में बहुत सारे लोगों को ये भी अफोर्डेबिलिटी का भी इशू रहेगा, क्योंकि एक पेन 60 रुपीज़ का है, नॉन रिफिलेबल भी है जो उन्होंने बोला है, तो अब हर टाइम 60 रुपीज़ का पेन बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए यही सजेशन है मेरा कि हाँ, इसको हम जब हम फेयर नोट्स बनाते हैं उसके लिए हम रिजर्व रख सकते हैं। लेकिन ये बात श्योर है कि जो आपके नोट्स की क्वालिटी होगी, जस्ट सी द इंक कलर, ये देखिए कितना प्यारा इंक कलर है। तो मुझे, मेरा तो फेवरेट है ये इंक कलर जो इसका आता है। तो इसमें आपके नोट्स कितने नीट एंड कितने प्रिसाइज क्लीन एक लुक देगा, और आपकी हैंड राइटिंग भी अच्छी रहेगी इससे, रादर देन यूजिंग अ बॉल पेन। हाँ, लेकिन अगर आपका जो है जो क्लास में नोट्स लेते हैं फास्ट उसमें भी इफेक्टिव रहेगा ये पेन, लेकिन हो सकता है कि आपको बॉल पेन में ज़्यादा थोड़ा स्पीड मिले इसकी वजह से, काफ़ी ग्लाइडिंग इफेक्ट की वजह से। अदरवाइज इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्स राइटिंग भी आप इससे कर सकते हैं, नीट राइटिंग आएगी। बात करेंगे वाटर प्रूफिंग की, मतलब ये इंक वाटर प्रूफ है कि नहीं, तो ये नहीं है वाटर प्रूफ। मैं इसका एक शॉर्ट्स बना के अलग से डाल दूंगी, लेकिन इस वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए मैं अभी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ कि वाटर प्रूफ तो नहीं है। और जिन लोगों को हाथ में पसीना आता है तो उनका थोड़ा सा ये भी रहता है कि थोड़ी स्मजिंग हो सकती है। इवन जब ड्राई भी हो जाए तो भी हाथ के पसीने से भी स्मजिंग हो सकती है अगर आपका हाथ का पसीना इस पर लगा। तो ये वाटर प्रूफ नहीं है, एक शॉर्ट्स बना के मैं अलग से डाल दूंगी। और ये अलग कलर्स में आता है, 4 कलर्स में आता है। एक तो ये ब्लू, ब्लैक, रेड एंड ग्रीन, जो कि ऐसे ही बॉडी का, मतलब ग्रीन होगा तो ग्रीन बॉडी होगी, रेड होगा तो रेड बॉडी होगी, और वो बहुत अच्छे लगते हैं पेन्स। तो अब बात करते हैं इसकी कि अगर ये गिर जाए तो अगर ये गिरेगा भी तो ये पेन की बॉडी तो देखो टूटने वाली नहीं है। और दूसरी बात है कि ये निब है, मुझे याद है कि ये टेढ़ी वेढ़ी हो जाती थी तो इसको सीधा किया जा सकता है। द ओनली थिंग इज कि जो अगर इसका बॉल निकल गया ना, जो ये आगे वाला, तो तब तो ये पेन बेकार हो जाएगा बिल्कुल। लेकिन अगर इसका बॉल नहीं निकले तो ये चलता रहेगा इवन गिरने के बाद भी, और गिर के भी ये चलता है बहुत, मतलब प्रोबेबिलिटीज आर वेरी लेस कि इसका बॉल जो है निकल जाए। इजीली निकलने वाले बॉल्स में से इसका ये पेन नहीं है। और दूसरा यहाँ पर एक कॉशन लिखा है जो एडिशनल मैं बता देती हूँ, शायद हर कोई रीड नहीं करता है कभी कभी ये जो इसका रैपर होता है, कि अगर आप एयरप्लेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो इसमें एक कॉशन क्लोजर में देना है, क्योंकि एयरप्लेन में प्रेशर चेंजेस होते हैं, तो वो प्रेशर चेंजेस की वजह से लीकेज की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो एयरप्लेन में अगर आपने ये पेन यूज़ किया है तो इसकी कैपिंग, सपोज आपने ऐसे यूज़ किया है तो आपको इसको ऐसे नहीं कैप करेंगे। आपका कैपिंग का प्रोसीजर है कि आप इसको ऐसे रखेंगे, निब फेसिंग अपवर्ड्स, एंड फिर इसको कैप करेंगे। तो इससे आपकी इंक लीकेज एयरप्लेन में नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर चेंजेस एयरप्लेन में हो सकते हैं। तो guys, this finishes my review about Pilot V5 high-tech point pen, and आप लोग बताइए ज़रूर कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। कुछ सजेशंस हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू, बाय बाय।